मान के चलो एक गाइडेड मेडिटेशन हो रही है। अब एक गाइडेड मेडिटेशन जब होती है और मैं तुम बस मान के चलो मैं करवा रही हूँ गाइडेड मेडिटेशन और मैं तुम्हें बोलती हूँ देखो वहां कौन है, देखो ध्यान से देखो वहां सामने कौन खड़ा है। अब क्या होता है, तुम लोगों में से कितने लोग देख पाते हैं? मुश्किल से 3 4 या 5। लेकिन मैं जो बोल रही होती हूँ कि देखो वहां कौन खड़ा है तुम्हारे सामने, क्योंकि उस वक्त वो ऊर्जा बन चुकी होती है जिसमें तुम्हारे सामने कोई भी प्रेजेंट है तो तुम देख सकते हो। अब उनमें से जो वहां तक चले जाते हैं उस ऊर्जा के पॉइंट को टच कर लेते हैं, मान के चलो उस एनर्जी के संग संग रोल ऑन होके चले जाते हैं। यहाँ जो काल्पनिक अगर कल्पना करके कर रहे हैं तो वो तो अनुभव ही नहीं है, वो तो अनुभव ही नहीं है, वो तो फिर सच्चा है ही नहीं। अब ये तुम सोचोगे कि सामने कौन खड़ा है। अब तुम ये बोलते हो कि मैं अगर कृष्ण को जानता हूँ तो मैंने कृष्ण को देखा। नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं है, वो तो तुम क्रिएट कर रहे हो, वो तो मन क्रिएट कर रहा है। दैट इज नॉट अ रियल एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस में क्या होता है, जब इस तरह की चीज होती है वाकई में वो शक्ति, वो ऊर्जा तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। सोचने का है, देखो जब तुम लोग खुद से, आपको लगता है कि आपने खुद से मन में क्रिएट किया, तब आप अपने आप को करीब सोच के देखना कि उस समय जब वो गाइडेड मेडिटेशन चल रही है उस समय तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम क्या उस स्थिति पे हो कि जैसे अगर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि तुम्हारे सामने कोई ऊर्जा क्रिएट होती है, वो तुम्हारी सोच से परे की होगी। जो क्रिएट करते हैं वो मन में लेकर आते हैं कि ओ कृष्ण भगवान, मेरे तो प्रिय कृष्ण भगवान है, मेरे तो विष्णु नारायण है, तो वही सामने होंगे, लाइक दैट। ठीक है। अब जब अकस्मात होता है, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बिल्कुल बिना सोचे समझे के होते हैं, जिन्हें वास्तविक अनुभव कहा जाता है। इसीलिए मैं बार बार गाइडेड मेडिटेशंस को मना करती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ गाइडेड मेडिटेशंस नहीं, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशंस में 80% मन चला जाता है, मन। क्योंकि जब हम कर रहे हैं, मान के चलो अब मैं बोल रही हूँ समुद्र देखो, तब क्या होगा, जो मन है, जो मन रचित संसार है, वो बोले हुए शब्दों के अनुसार रचना शुरू कर देता है। आप समझो चीजों को। जब गाइडेड मेडिटेशन होती है तो जो हमारे अंदर का मन वाला जगत है, जो सूक्ष्म जगत है, वो क्या करता है, जो शब्दों को सुना है उसके अनुसार ही बनाना शुरू कर देता है। पानी देखो, सामने पानी आ गया, वो कौन सा पानी आएगा, जो पानी तुम लोगों ने देखा हुआ है। पानी का तुमने कोई भी जलाशय देखा है, कोई भी नदी देखी है, झरना देखा है, तुम उसको ही लेकर आओगे सामने, क्योंकि वो तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जीवन के उस एक्सपीरियंस के साथ में कनेक्ट होते हुए टूटता फांदता आ जाएगा। एक डोरी पकड़ता हुआ दूसरी डोरी पकड़ता हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान के चलो मैंने देखा ध्यान में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, और मैंने देखा मानसरोवर का दृश्य, लेकिन मैंने मानसरोवर हकीकत में कभी नहीं देखा, मैंने मानसरोवर की फोटो भी नहीं देखी। लेकिन वो दृश्य जब पहली बार में आया तो यकीन नहीं हुआ ये क्या जगह है, यकीन नहीं हुआ क्या जगह है। लेकिन वहां पे शिव शक्ति भी नजर आ रही है, पार्वती जी भी नजर आ रही है, गणेश जी भी नजर आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कोई स्थान होगा, कोई स्थान होगा। लेकिन जब कुछ चित्र नासा वालों के देखे गए कि उन्होंने दिखाए, तो मैंने कहा ओहो ये जगह तो देखी थी, ये तो उस वाले एक्सपीरियंस में आई थी, तो क्या ये वो वाली जगह थी, लाइक दैट। तो इस तरह से जो हमने, लेकिन मेरा मन उस वाले स्थान पे कैसे चला गया या कैसे, तो यानी कि हमारे कभी भी ये जो 500 जन्म है, 600 जन्म है, जो हमारी स्मृति है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड ने, उस दिमाग ने, सबकॉन्शियस ने कभी ना कभी उस स्थान के दर्शन किए हैं। पहले के अनुभव में किए हो सकते हैं, पूर्व जन्म में हो सकते हैं, किसी और रूप में हो सकते हैं। एक बार मैंने अमरनाथ जी के दर्शन किए, अमरनाथ गुफा के। मैं अमरनाथ जी कभी नहीं गई थी, ठीक है, इस जन्म में मैं कभी नहीं गई थी, लेकिन मैंने दर्शन कैसे कर लिए। अब जब दर्शन किए तब समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी गुफा है, ये क्या चीज है। तो लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये क्या जगह है। तो एक बार हम लोग कुछ जने बैठ नहीं पता, और वो एक्सपीरियंस आके चला गया। एक बार हम लोग कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं, उसमें से मेरा ब्रदर था जो अमरनाथ जी की यात्रा कर कर आया हुआ था। तो मैंने कहा अरे कल तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ ध्यान का। मैं शेयर करती रहती थी अपने अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ब्रदर वगैरह के सामने। तब मैंने कहा ऐसे करके गुफा थी, अंदर गए, सामने वैसे रखा था, ऊपर से ऐसे पानी टपक रहा था, लाइक जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो दिया। तब मेरे ब्रदर ने बोला, अब उसने मुझे चेक करने के लिए कि दीदी जो बोल रही है यहाँ से
कितने साल पहले की बात है, 14 साल पहले की बात रही होगी। तो उसने बोला दीदी और बताओ राइट हैंड साइड क्या था, अच्छा आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या था। उसने घुमा घुमा से मुझसे प्रश्न पूछे और मैंने उनके उत्तर देने शुरू किए। तब उसने बोला दीदी ये तो अमरनाथ जी की गुफा है, जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो इसका। तब यकीन हुआ कि मैं अमरनाथ जी की गुफा में कैसे देख लिया। मैं अपने आप से प्रश्न पूछती थी मैंने कैसे देखी अमरनाथ जी की गुफा, जबकि मैं नहीं गई हूँ इस स्थान पे। तब उत्तर ये मिला कि मैं इस जन्म में नहीं गई हूँ, लेकिन ये स्थान से मैं वाकिफ हूँ। क्योंकि थर्ड आई में भी अगर हम थर्ड आई रीजन देखते हैं कि आई एम अ थर्ड आई मास्टर, लेकिन थर्ड आई में भी जो विजन्स आते हैं, जो विजन्स आते हैं आपको दिखाए जाते हैं या आप देख पाते हो, इसका मतलब है या तो आप उस स्थान पर ट्रेवल होकर अभी गए हो, अभी आप गए हो, आपने एस्ट्रल ट्रेवल किया और आप उस स्थान पे पहुंच गए हो, इसलिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। या द सेकेंड ऑप्शन ये कि आपने किसी लाइफ टाइम में उस स्थान को पहले देखा है, इसलिए वो आपके अनुभव में आ गया है, आपको कुछ कुछ संकेत देने के लिए आया है। अब जब दोबारा आया है वो कुछ संकेत देने के लिए आया, ऐसे समझ रहे हो। जैसे मैं एक बताती हूँ कि आज से कितने बरस पहले की बात रही होगी, कम से कम 30 साल पहले की बात है। तब मेडिटेशन में नहीं थे और मैंने एक एक ऐसे स्वप्न देखा। और स्वप्न और हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो दोनों ही हमारी ऐसी चेतना के होते हैं जब हम जागृत अवस्था में नहीं है। उस स्वप्न में मैंने ये देखा कि मैं मंदिर का निर्माण करवा रही हूँ। व्हाइट कलर का संगमरमर का पत्थर है और मंदिर बन रहे हैं। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, उनमें से ब्राह्मण देवता भी थे, एक दो लोगों से पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, मुझे स्वप्न में बहुत रुचि थी। मैंने पूछा इस बात का क्या अर्थ होता है, तब उन्होंने मुझे क्लियर बोला था इस बात का स्पष्ट लक्षण है ये आपके इस ड्रीम का कि आप इस जीवन में मंदिरों का निर्माण करवाओगी, मंदिरों का निर्माण करवाओगी, और मैं इस जीवन में पिरामिडों का निर्माण करवाती हूँ। और पिरामिड इज ओनली टेम्पल्स, ठीक है। तो इस तरह से करके जो भी हमारे प्रतीक होते हैं, हमारे जो ध्यान के अनुभव होते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मान के चलो कि तुमने ये क्वेश्चन भी पूछा सुनीता, वो किस रूप में नजर आते हैं, क्या इस रूप में, जिस रूप में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी एक लैंग्वेज है। मान के चलो मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, सवाल तुम्हारे जवाब हमारे, मैं कौन सी भाषा में बात करी, हिंदी भाषा में, क्योंकि तुम्हें हिंदी भाषा समझ में आती है। अब मैं कैसे देश में जाती हूँ जो हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, अब मैं किस भाषा में बात करूंगी, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश समझ में आ जाए। अब एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसे सुनाई ही नहीं देता, अब मैं कैसे बात करूंगी, पानी, लाइक मैं इशारों से बात करूंगी क्योंकि अब वो इशारों की भाषा समझेगा। इसी प्रकार जब हमें ध्यान के अनुभव होते हैं या हमें स्वप्न आते हैं या कुछ भी इस तरह का हमारी कुछ चेतना में ज्ञान स्वयं चलकर आ रहा होता है, हमारी चेतना में अनुभव के द्वारा ज्ञान आ रहा होता है, उस समय वो चेतना जो हमसे बात करती है, या तो आकाशवाणी के रूप में वो शब्द सुनाई देते हैं या प्रतीक नजर आते हैं, प्रतीक, सिंबल्स। तो सिंबल्स में आपको ब्रह्मा विष्णु इस तरह की इमेजेस, गॉड गॉडेसेस की इमेजेस, या मान के चलो आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं या कोई नेचर का पार्ट दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से वो आपको कुछ बता रहे हैं जिसको आपको क्लब करके एक आंसर को ढूंढना होता है, लाइक दैट। क्योंकि आप सबसे पहले जब हम इन सबसे परे जाते हैं अपने इस माइंड से सबकॉन्शियस, तो वहां पे केवल सिंबल्स होते हैं। इसीलिए जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी उनमें सिंबॉलिक भाषा में ही चित्र बनाकर बात की जाती थी।